मुखिया जी कमजोर हैं, सरपंच जी कमजोर हैं, और कोई समाज के दबंग आदमी है तो पंचायती उसके यहाँ होता है। तो अगर हम समाज में मजबूत से रहेंगे तो कोई दल होगा हमारे पास आएगा। अगर उनकी मानसिकता ठीक है, दोनों भाई ठीक है, तो ऐश्वर्या घर से बाहर का आए हैं, बेटी को सामान क्यों नहीं दिए वो लोग? क्यों नहीं दिए बेटी को सामान? चले हैं बिहार के बेटी को सामान देने और घर की बेटी को लात मार के बाहर किए हैं। मानसिक स्थिति उनकी खराब है कि नीतीश कुमार की? है कि 20 साल से आप लोग सत्ता में थे, सत्ता जो है जाने का डर आप लोग को लग रहा है, इसलिए एकजुट हुए। आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि पटेल समाज क्या है, छुपा है किसी से? नहीं भाई, हम लोग रोड पर थोड़ी दिखते हैं कि मतलब भैंस चराने दिख रहे हैं या ठेला लगाते हैं हम लोग का यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनाने और मुख्यमंत्री गिराने के लिए इतने लोग एकजुट नहीं हुए हैं। यह रैली सामाजिक एकता के लिए, न वहाँ बिजली था, नहीं सड़क था, है ना, न पढ़ने के लिए स्कूल था, कुछ भी नहीं था। आज जाके देखिए उस गांव में, देखिए बिजली है, सड़क है, घर है, गैस के लिए भी कनेक्शन उपलब्ध उन लोग के लिए। नीतीश बाबू लोहिया जी की अलग जलाते हैं, अति पिछड़ा महादलित को जोड़ते हैं, समाज में समरसता बहाल करते हैं, तो घर घर में नीतीश कुमार पैदा होगा तो क्या कर आएंगे तो यहाँ जरूरत पड़ेगा जी। गांधी मैदान फिर से भर देंगे भाई, गांधी मैदान भरेंगे ना। स्कूल भरिए नहीं। अरे क्या क्या बात करते हैं आप? खाली है जी, भरा सर जी, भरा है, सब भरा है। देखिए सब लोग एक बार कुर्सियां पे आके बैठ जाएगा तो कुर्सियां का तो पुर्जा छितरा जाएगा। कुर्सी एक ही है, लेकिन अगर हम नीतीश कुमार के रास्ते पर चलते हैं, हम शिवाजी के रास्ते पर चलते हैं, सरदार पटेल के रास्ते पर चलते हैं, तो एक दिन देश और ऊंचाई पर जाएगा। 1994 में पटना के गांधी मैदान में एक रैली हुई थी जिसका नाम था कुर्मी चेतना मंच, और उस रैली से एक नेता उभर करके सामने आए जिन्होंने बिहार में 20 साल तक लगातार शासन किया और अभी भी शासन कर रहे हैं, और उनका नाम है नीतीश कुमार। आज फिर से पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया है, कुर्मी एकता रैली। और इस रैली का क्या उद्देश्य है, रैली में आए हुए लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग आरा पीरो से आए हैं। आरा पीरो से। अच्छा, काहे रैली काहे बुलाया? रैली हम लोग अपना संगठन जो छूटा फूटा है, हम लोग कौ भाग में बटे हैं, अलग अलग लोग हम लोग बांट, हम लोग एकजुट होने के लिए आए हैं। एकजुट होने के लिए आए हैं। उत्तरी बिहार का अलग बांट देते हैं, धानुक है तो ये शमशवार है, लेकिन हम लोग इधर दूसरे भाग बांट देते हैं। हम लोग संगठन ऐसा तो नहीं है कि 20 साल से आप लोग सत्ता में थे, सत्ता जो है जाने का डर आप लोग को लग रहा है, इसलिए एकजुट हुए? ना, अभी जाने कोई सवाल नहीं है। जाने का सवाल नहीं है, अभी नहीं है। 5 साल नहीं है। 5 साल नहीं है, एकदम निश्चित है। विपक्ष कह रहा है, लेकिन विपक्ष नहीं, विपक्ष रहेगा क्या है? विपक्ष तो कहबे करेगा, एकदम कहेगा। हाँ, देखिए युवा है एक नेता, देखिए आपके सामने हम यहाँ पे मौजूद कराते हैं, प्रतीक पटेल जी हैं, ठीक है। क्या लगता है आपको, काहे रैली इसलिए आयोजित किया गया है कि हमारा समाज जो है, जो विभिन्न जातियों में विभक्त होते जा रहा है। कुछ लोग से पूछिएगा तो बोले कि हम धानुक हैं, कुछ बोलते हैं कुछ ऐसा है, कुछ बोलते हैं घमैला है, कुछ बोलते हैं शमशवार हैं। तो ऐसा ना हो कि हमारा समाज एक तो जातिगत जनगणना के बाद जो आबादी है तो और विभक्त हो जाएगा, तो हमारी हिस्सेदारी और घटती जाएगी। इसीलिए एकजुटता के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आह्वान किया गया है कि सभी समाज के लोग जो माइक्रो लेवल पर जो अपना अपना अलग अलग संगठन बना रहे हैं, वो लोग एक हों और खुद को कुर्मी कहें। कुर्मी जहाँ भी उनसे पूछा जाए वो अपना पहचान कुर्मी के रूप में दें, न कि अलग विभिन्न उप जातियों के रूप में दें। मतलब ये डर लग रहा है कि विभक्त हो रहे हैं आप लोग? विभक्त का जैसे आप देखिएगा तो बहुत सारे जो जातियां हैं, उप जातियां हैं, वो अपना अलग अलग संगठन बनाने लगे हैं, अलग अलग रूप से अपने आप को सशक्त करने लगे हैं। तो हम लोग का कहना है कि सब अगर एक साथ रहेंगे तो कंसोलिडेट रहेंगे तो ज़्यादा अपना प्रतिनिधित्व हर जगह होगा, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे फिर पंचायती राज के चुनाव हो। हाँ, तो हम लोग का यही है कि समाज के लोग एक हो, एकजुट रहे, किसी के मुसीबत में सभी लोग साथ दें। अगर कोई बेगूसराय के लड़का को किसी को प्रॉब्लम हो तो उसमें पटना के लोग भी जाएं। हाजीपुर में आप देखे थे कि कैसे एक पटेल जी को मारा गया था, तो सारा बिहार का कुर्मी के लोग वहाँ पे गए थे उनको न्याय दिलाने के लिए। तो यह एकता के लिए किया गया कि समाज में एकता स्थापित हो। जो एकता बहुत दिन से रैली नहीं हुई थी, कोई आयोजन नहीं हुआ था, तो कुछ लोग अलग अलग विभक्त हो रहे थे, तो उनके एकता के लिए यह रैली आयोजित की गई। सामाजिक एकता की राजनीतिक एकता? नहीं, सामाजिक एकता मान के चलिए। राजनीतिक एकता से कोई मतलब इस रैली को नहीं, मुझे तो नहीं लगता राजनीतिक एकता से कोई मतलब है। हमको तो लगता है कि जो सत्ता जो डगमगा रहा है आपका, जैसा लोकसभा चुनाव में डगमगाया, काफी लोग जो है तोड़ने के लिए आए आपके समाज को, और कहीं ना कहीं तोड़ा भी कुछ ना कुछ। तो इसी डर से आप लोग जो है
समाज को एकजुट कर रहे हैं ताकि सत्ता हाथ से नहीं जाए। राजनीतिक परिदृश्य अलग हो सकता है, लेकिन सामाजिक परिदृश्य से रैली बुलाई गई है। राजनीतिक परिदृश्य में हर एक किसी जात से कोई न नेता बन जाएगा, ना कोई विधायक बन जाएगा, ना कोई सांसद बन जाएगा, लेकिन अगर हमारा जात एक रहेगा तो वो उतना हिस्सेदारी तो मांग करेगा ना सभी दल से कि हमारी इतनी आबादी है, हमको आपके दल में, अगर हम आपके दल को समर्थन करते तो हमारी इतनी हिस्सेदारी मिलेगी। आप जिस दल में अभी हैं, ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रहेंगे एकदम 100%, कहीं कोई उपाय नहीं है किसी का, लेकिन आपके दल वाले कह रहे हैं, आपके दल के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अबरी कबाड़ देंगे नीतीश कुमार को, तो आपको भागीदारी है दल में है ये भाई पूछिए। हाँ, एक्चुअली जो 19 फरवरी का डेट रखा गया है, ये सबसे पहले जो मेन मकसद वो नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। ये हमारे समाज के जो छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी जयंती मना रहे हैं हम लोग, उनकी माध्यम से जो उनके हम वंशज हैं, हम लोग एकजुट होने के प्रयास कर रहे हैं और भी मजबूती से, है ना। जैसे कि आप 1994 की बात कर रहे थे, तो अभी से लेकर 31 साल बीत गया है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार और दिखाएं कि हम लोग और भी मजबूत हैं। जो बोलता था पहले कि 1% है, आधा % है ना, 20 साल से मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो पता चल गया जातिगत गणना से कि हम लोग 3% है, प्लस में हमारी उपजातियों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 8% है ना। 7 पॉइंट कुछ 8% रखिए ना, राउंड ऑफ कर लीजिए 8%, ठीक है ना। तो बिहार में अगर जाति के बेसिस पर देखा जाए तो हम लोग सेकंड लार्जेस्ट कास्ट ऑफ द बिहार, है ना। तो हम लोग उस प्रकार से प्रतिनिधित्व मतलब कि और भी पार्टी में चाहते हैं। जैसे कि आप जो विपक्षी दल की बात कर रहे हैं, तो कुशवाहा समाज को दिया गया, हमारे औरंगाबाद जिला में 2 को MP है कुशवाहा समाज से, तो ध्यान रखे कि पटेल समाज के भी ध्यान रखे वो लोग, है ना। हम लोग मानते हैं कि लॉ कुछ समीकरण एक और हम लोग इंटैक्ट हमेशा है, एक दूसरे को वोट करते हैं, लेकिन और भी जो पार्टियां हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि आप भी हमें प्रतिनिधित्व दीजिए, है ना, तभी कुछ होगा, ठीक है ना। अन्यथा आप चाहेंगे कि पटेल समाज को इस तरह से बलगरा करके आप कुछ तोड़ने की कोशिश करिएगा तो हम टूटेंगे नहीं। अभी एक मनेर के हमको एक बुजुर्ग मिले, बयान है उनका, उन्होंने कहा कि हमारे समाज के जो युवा हैं वो रास्ते से भटक रहे हैं, कहे कि वो पिछला दौर जो नहीं देखे हैं, हम लोग को कुर्मी चेतना रैली करने की क्यों जरूरत पड़ी, ये बात वो नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो इधर उधर कर रहे हैं। तो उन्हीं को समझाने के लिए जो है एकता रैली की गई है। सच्चाई है इसमें? अब वो कौन कह रहे थे, किस मोटिव से कर रहे थे, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ सामाजिक रैली हम लोग की है कि समाज की एकजुटता के लिए, ताकि उनका हर जगह हिस्सेदारी बढ़े। ये हम लोग का मेन मांगे है। हम लोग का यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनाने और मुख्यमंत्री गिराने के लिए इतने लोग एकजुट नहीं हुए हैं। यह रैली सामाजिक एकता के लिए रैली है। मेन मकसद है हम लोग जाने कि हमारे पूर्वज कौन थे, है ना। जब तक हम लोग अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, है ना, तो हमारे अंदर बल नहीं रहेगा, है ना। हम लोग सरदार पटेल जी के बारे में जानेंगे, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानेगा, संभाजी महाराज के बारे में जानेगा, साहू जी महाराज जी के बारे में जानेगा, है ना। तो हम लोग बस अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेगा, है ना, अशोका द ग्रेट के बारे में जानेगा, ठीक है ना। आप बोल रहे थे कि हमारे समय की वो भटक रहा है। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा बीटेक IIT रुड़की से है, मैं 2 बार BPSC इंटरव्यू दे चुका हूँ, फिर मेरा मेंस है अप्रैल में, ठीक है ना। तो मैं अपना एक दिन का समय अपने समाज के लोगों के लिए निकाल करके आया हूँ, तो मैं कहाँ भटक रहा हूँ भाई, मैं तो जागरूक हूँ। अभी का समाज का आपका स्थिति बता देते हैं। कम से कम 100 संगठन है आपके समाज में, ठीक है। और पहले सम्राट अशोका थे तो सिर्फ सम्राट अशोका थे, अभी 5 साल पहले तक नीतीश कुमार थे तो सिर्फ नीतीश कुमार थे, अब जो है घर घर नीतीश कुमार सब बनने के लिए तैयार है। तो इससे में कैसे समाज एक होगा जी? देखिए आप सुनिए, आप इसको नेगेटिव में ले रहे हैं, पॉजिटिवली नहीं सुनिए, हम बता रहे हैं आपको। हर घर में आप बोल रहे हैं कि मतलब नीतीश बाबू की तरह नेता है, मतलब बनने की कोशिश किया जा रहा है। बोलते हैं कि सभी लोग नीतीश बाबू बनिए, क्योंकि नीतीश बाबू लोहिया जी की अलग जलाते हैं, अति पिछड़ा महादलित को जोड़ते हैं, समाज में समरसता बहाल करते हैं। तो घर घर में नीतीश कुमार पैदा होगा तो क्या गलती है? घर घर में नीतीश कुमार पैदा होगा तो हर घर को छोड़ेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं उसको ऊपर उठाएगा। नहीं समझे आप, नहीं समझे आप। हम ये कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी संदेश दिए हैं कि आप लोग नीतीश बनिए, क्योंकि नीतीश आज देश में पताका फहराए हुए हैं, इसलिए सबको बोलते हैं कि आप नीतीश बनिए, समरसता बहाल कीजिए, समाज में सद्भावना बहाल कीजिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ऊपर लाइए। अच्छा, सब लोग एक बार कुर्सिया पे आके बैठ जाएगा तो कुर्सिया का तो पुर्जा छितरा जाएगा। कुर्सी एक ही है, लेकिन अगर हम नीतीश कुमार के रास्ते पर चलते हैं, हम शिवाजी के रास्ते पर चलते हैं, सरदार पटेल के
रास्ता पर चलते हैं तो एक दिन देश और ऊंचाई पर जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। हमारा समाज रहे चाहे जाए कोई मतलब सत्ता नहीं। तो रहेगा। जब हम समाज का काम करेंगे, हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे, तो सत्ता कौन ले लेगा? सर सत्ता के हम लोग कभी सोचे नहीं है, है ना। जनता हमसे प्यार करती है, हमारे समाज के लोगों से प्यार करती है, हर समाज के लोग, तभी हम लोग यहाँ पर मतलब हमारे जो नेता है विराजमान है ना, संभाले हुए हैं और सबको एक समान देखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं। आज ओबीसी की बात करें तो दो पार्टी बांटे है ना, जो इम्पावर्ड कास्ट है पटेल यादव कुशवाहा, उसका मात्र 12% के रिजर्वेशन है। हम यहाँ पे रोकेंगे, हम भुला जाएंगे, मेरा दिमाग में कोई चीज चल रहा है। आप कहे कि सत्ता जो है कोई महत्व नहीं है सत्ता का, तो सत्ता का महत्व नहीं रहता तो आपके पूर्वज 1994 में चेतना रैली करके सत्ता से सबको गिरा के अपने काबिज नहीं होते। सर मैं बताता हूँ थोड़ा इतिहास में आपको, आजादी से पहले ले आता हूँ। हाँ। जब देश आजाद हुआ था तो 46 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात हुई तो 12 प्रोविंस था उस समय, है ना। 12 प्रोविंस के जितने भी लीडर थे ना, सभी लोग ने सर्वमत होकर के सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव किया कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन गांधी जी के आग्रह नहीं, गांधी जी बनने नहीं दिया गया। गांधी जी को मानते थे, अपना पिता मानते थे, गुरु मानते थे। गांधी जी आग्रह किए कि बस तुम छोड़ दो पटेल, बोले कि हम देश सेवा के लिए कार्य किए हैं, गद्दी के लिए नहीं किया है। हमारे समाज में बलिदान निहित है ना। आज भी हम लोग सबके लिए कार्य करते हैं, तभी सब लोग एकत्र होकर के वोट देते हैं हमें, है ना। आज नीतीश बाबू हर समाज के लिए कार्य किया, हर धर्म का लोग हो, हर समाज का लोग हो, महिला, आज देखिए महिला लोग का स्थिति, है ना। आज SC ST देखिए, बोले मैं मेरे गांव के बगल में जो हमारे घर में काम किया के ये नीतीश बाबू की है भाई। हाँ, नीतीश बाबू की है, कोई पूछने वाली बात है। हमारे गांव के बगल में मतलब जो हमारे घर में काम करते थे लोग, बनियारी करते थे, न वहाँ बिजली था, नहीं सड़क था, है ना, न पढ़ने के लिए स्कूल था, कुछ भी नहीं था। आज जाके देखिए उस गांव में, देखिए बिजली है, सड़क है, घर है, गैस के लिए भी कनेक्शन उपलब्ध उन लोग के लिए। एक जीवन जैसे मानव का जीवन होता है ना, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, उस प्रकार लोग जी रहे हैं। तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं पता है? तेजस्वी जी कह रहे हैं नीतीश कुमार सेंसलेस हो गए हैं, नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, पटना में गोलीबारी हो रहा है, बिहार का और जिला के गांव के जवार के बात छोड़ दीजिए, राजधानियों में रोज गोली चल रहा है। सर जी हम कहते हैं, देखिए यहाँ हम लोग सामाजिक समरसता के लिए हैं। अगर आप तेजस्वी जी की बात लेते हैं, नीतीश जी पर वो बोलते हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपके जात के आदमी कहा नहीं बोले, तो हम बोल रहे हैं, हमारा बात सुन लीजिए। अगर उनकी मानसिकता ठीक है, दोनों भाई ठीक है, तो ऐश्वर्या घर से बाहर का आए हैं, बेटी को सामान क्यों नहीं दिए वो लोग? क्यों नहीं दिए बेटी को सामान? चले हैं बिहार के बेटी को सामान देने और घर की बेटी को लात मार के बाहर किए हैं। मानसिक स्थिति उनकी खराब है कि नीतीश कुमार की? अच्छा बताइए आप हमको। दे रहे हैं जी बिहार की बेटी को। अरे घर की बेटी लात खा के बाहर है, आज भी उसको भौजाई नहीं मान रहे हैं आप, उसको घर नहीं मिल रहा है। आप बिहार के नेता बने हुए हैं और बिहार की बेटियों की आप इज्जत देंगे जो घर के? इसी के पौधे छलावा ना, छलावा। जब आपने घर के महिला को नहीं आप सम्मान दे पा रहे हैं, तो बिहार राज्य इतना बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टि से, तो आप कैसे उन लोग महिलाओं को सम्मान कर पाएंगे? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, का जवाब हम नहीं सुन रहे थे। आप यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, हम आज इसराइल सर जी, आज इसराइली से संदेश जाएगा कि हमारे समाज की जो उपजातियां हैं उसको हम लोग हर जिला में, प्रखंड में बैठा करके जोड़ेंगे और उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी हम लोग बल देंगे और हर जगह हमारी जो भी जिस पंचायत हो जो होगा भागीदारी लेंगे। और ही जान लीजिए कुर्मी समाज हमेशा हर काम किया है, क्षत्रिय माने बैकवर्ड में क्षत्रिय आते हैं कुर्मी समाज, इसलिए हम हमारे जो पहचान है, एक चीज हम लोग और यहाँ से आज संदेश देंगे कि हमारी जो अन्य उपनाम आ गया है, कोई सिन्हा लिखता है, कोई प्रसाद लिखता है, सब लोग यहाँ से पटेल टाइटल लेकर जाए और पटेल लिखे, तब जाकर हम लोग जानेंगे कि हमारी कुछ पहचान हुई है। अच्छा एक और सवाल है, सवाल ये है कि अभी एक युवा मिले थे, उनका भी बयान है मेरे पास, ठीक है। वो बोले कि हम लोग सर राजनीति में भी प्रतिनिधित्व चाहते हैं अपने समाज का, पार्टी चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, बीजेपी हो, चाहे माले हो, कोई पार्टी हो, हमारा समाज का आदमी, हमारा समाज का नेता, हमारा समाज का बेटा टिकट लेके आएगा, हम उसको वोट देंगे, वो कोई पार्टी का हो। सही बोल रहे हैं सर जी एक चीज बताइए, अगर हम मजबूत हैं
तो कोई पार्टी, अगर गांव समाज में आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति मजबूत होता है तो पंचायती की, अगर मुखिया जी कमजोर हैं, सरपंच जी कमजोर हैं और कोई समाज के दबंग आदमी है तो पंचायती उसके यहाँ होता है। तो अगर हम समाज में मजबूत से रहेंगे तो कोई दल होगा हमारे पास आएगा और हमारी भागीदारी मिलेगी। है ना? बिल्कुल रहेगा दबदबा, दबदबा था, है और रहेगा। सरकार, सही बात है। शिवाजी महाराज के समय से इवन की आप बात करिए एंशिएंट हिस्ट्री में भी, तो उस समय क्या था? किसानी था, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं था। जिसके पास किसानी था, जिसके पास खेती था, वही क्या मालिक था। ये तो अंग्रेज के आने के समय बाद होता है ना, जो व्यवस्था खराब हुआ है। 1793 जो परमानेंट सेटलमेट आया था, उसके बाद हमारे कुछ जमीन लेकर के इधर उधर चला गया है ना। एक असली जमीन का मालिक कौन था? कुरुवंशी समाज, ठीक है ना। आप महाराष्ट्र चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, झारखंड चले जाइए, 18%, छत्तीसगढ़ बघेल 12%, मुख्यमंत्री दिए थे ना। फिर देंगे, झारखंड में भी देंगे, उत्तर प्रदेश 10% है ना, बिहार ले दे के 8% है ना। तो हर जगह हमारा समाज का है, जनसंख्या भी है। दिल्ली में झंडा फहराइएगा क्या? एकदम फहराएंगे, एकदम फहराएंगे। तो कभी जब रैली हुई है, कोई चिंगारी निकला है और वो विस्फोट किया है। 94 में नीतीश कुमार जी निकले, पूरे देश को बता दिए। हो सकता है कि इस रैली में भी कोई निकल जाए तो क्या दिक्कत है? कौन निकलेगा? अभी सर जी, हम तो कह रहे हैं ना कि निकल जाए देश के गद्दी से थोड़ा सा। अभी बिहार में, अगर पूरे देश में देखा जाए तो 6 और 7 स्टेट में कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व चल रहा है। कहाँ कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व चल रहा है? एको को नेता मंटू पटेल जी का छोड़ के कुर्मी समाज का आया बढ़िया जी। सर जी, हाँ, आप जितना देश का स्टेट है सभी जगह गिनिए ना, नहीं है। हम जाकर बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो हम लोग बुलाएंगे तो बुलाएंगे, तो हम लोग नहीं बुलाए ना, तो न्योता जाएगा। अभी हम मजबूत हो जाएंगे ना तो बाहरी को बुलाएंगे ना। लोग समझते हैं कि हमारा जो यंग है लोग है ना, वो संभाल लेगा। उन लोग का विश्वास है हम पे, ठीक है ना। वो लोग आएंगे तो यहाँ जरूरत पड़ेगा जी। गांधी मैदान फिर से भर देंगे भाई, गांधी मैदान भरेंगे ना। स्कूल भरिए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? खाली है जी, भरा सर जी, भरा है, सब भरा है। देखिए क्या बोल रहे हैं? एक ही जगह पे आप बैठ ले रहे हैं तो थोड़े होगा। पूरा चौहद्दी जरा घूम के आप नापिए, तब देखिए पूरा चौहद्दी नापिए। भरल है? भरा नहीं है। क्या चाह रहे हैं कि भगदड़ मत जाए? पहले घूम के देख लीजिए। कोई भी पैसा पाया है? बीपीएससी का अभ्यर्थी, वो आंदोलन नहीं, तैयारी करने वाला, मेंस लिख रहे हैं, फिर से 2 बार इंटरव्यू हुआ ना, 4 बार मेंस। 1 रुपये कोई लेके आया है? चाहे पूर्णिया से आया, देखे गए हैं। अरे भाई खाने की व्यवस्था कहीं कुछ बता रहे हैं कि सब अपना पैसा से और अपना समाज के लिए आया है। इसको बोलते हैं जागरूकता, अवेयरनेस। अब देखिए कुर्मी पटेल समाज के लोग कितना अवेयर है अभी, है ना। सबका देन किसका है? देन किसका है? जो 1994 में रैली हुआ, या फिर अभी जो हमारी सशक्त हुए हम लोग, एम्पावर्ड है पॉलिटिकली, यही सबका रिजल्ट है ये। मतलब अवेयर आप लोग पहले से हैं, खाली ताकत दिखाने के लिए यहाँ है। अवेयर तो है, ये है बता, मतलब कि किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि पटेल समाज क्या है, छुपा है किसी से। नहीं भाई, हम लोग रोड पर थोड़ी दिखते हैं कि मतलब भैंस चराने दिख रहे हैं या ठेला लगाते हैं हम लोग। अरे हम लोग आपको हॉस्पिटल में मार नहीं रहे हो। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वही बता रहे हैं आपको। हम लोग मिलेंगे हॉस्पिटल में डॉक्टर, इंजीनियर, IIT बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की, है ना। ऑफिस में मिलेंगे 6% गवर्नमेंट जॉब, कहीं भी देखिए हम लोग ऑफिस में मिलेंगे, रोड पर नहीं मिलेंगे भाई। ठेला चला रहे, ऑटो चला रहे, समथिंग कर रहे हैं, नो डाउट। चलिए देखिए, कुर्मी समाज रोड पे नहीं मिलेगा, भैंस चराते हुए, ठेला चलाते हुए, ये कहना युवाओं का है। ऑफिस में मिलेगा, काम करते हुए मिलेगा, और नहीं तो सत्ता के शीर्ष पे कुर्मी समाज विराजमान मिलेगा। और ये कुर्मी एकता रैली से जो है बिहार को और भारत को साफ तौर पे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कुर्मी समाज बिल्कुल एकजुट है और तोड़ने का प्रयास जो तमाम जो किया जा रहा है वो नाकाम साबित होगा।